हाय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो बेसिकली ये रीडिंग है, अभी एक्लिप्स है इस मंथ में, दोनों एक्लिप्स हैं, सोलर और लूनर एक्लिप्स अक्टूबर मंथ में ही हैं और बहुत सारे शिफ्ट और चेंजेस इस वक्त ह्यूमन बीइंग्स और इस प्लैनेट में देखे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये रीडिंग है कलेक्टिव के लिए कि क्या इस वक्त ये कलेक्टिव फील कर रहा है, क्या स्पिरिचुअल चेंजेस या अपग्रेड्स इस वक्त उनको महसूस हो सकते हैं, और कुछ गाइडेंस अगर स्पिरिट दे सकते हैं कि इस एनर्जी को कैसे बेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो इंटेंशन है इस एनर्जी का वो है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाना हमारे भीतर और इस धरती पर। तो इस रीडिंग के थ्रू हम और जानेंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त इस प्लैनेट पे। ये एनर्जी अपडेट है स्पेशली फॉर अभी जो पीरियड चल रहा है उसकी, और देखते हैं स्पिरिट क्या बोलना चाहते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you to the viewers who have come here. Thank you. Thank you to the divine beings. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. अभी व्यूअर्स एक चीज़ है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी कि गॉडेस एनर्जी राइज पे है। ओके जिस तरह से, क्योंकि अभी जिस पीरियड में ये रीडिंग चल रहा है उस वक्त पितृपक्ष भी चल रहा है और इस वक्त बोला जा रहा है कि एंशंट टाइम से जो हम एंसेस्ट्रल पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं इस प्लैनेट पे, वो थोड़ी सी चेंजेस डिमांड करेगी इस वक्त। उसकी फाउंडेशंस थोड़ा सा हिल सकती है। जो ट्रेडिशंस, जो कस्टम्स या फिर जो चीज़ें अब इस प्लैनेट को सर्व नहीं कर रही, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर, जो थॉट प्रोसेस जो हमारे पूर्वजों के थे, जो अब इस धरती पर सर्व नहीं कर रही बल्कि हमने जस्ट उसको होल्ड किया हुआ है, वो रिलीज़ है इस समय के दौरान, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें हमारे एंसेस्टर्स भी मदद करेंगे हमारी, क्योंकि वो उनको भी पता है, एंसेस्टर्स द लाइट को, कि ये सही नहीं था और अब के लिए सही नहीं है। स्पेशली जो अभी की जनरेशन है या जिस तरह से ये प्लैनेट 5th डिमेंशन में जा रहा है, वहाँ उस डिमेंशन के लिए ये सर्व नहीं करेगा। साथ साथ यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऑन राइज है। थोड़ा सा यहाँ पर पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी जिस तरह से चलती आए हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। बट लेट अस सी मोर। थैंक यू। ऐसा बताया जा रहा है कि लोग इमोशंस को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। इन द सेंस, हम कभी कभी किसी इमोशन को अपने, जो स्पेशली जिससे एक ऐसा लगता है जिसे फील कर कर जो अच्छी नहीं है, कुछ इमोशंस होते हैं जिसे हम नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि उन इमोशंस को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे कि हमारे भीतर है, और उन इमोशंस को किस तरह से प्रोसेस करना है और उसके बाद किस तरह से चेंज करना है वो भी हम समझने वाले और देखने वाले हैं इस पीरियड में। वाओ, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट अस सी क्या बताना चाहेंगे यहाँ पर जो भी डिवाइन बीइंग्स मौजूद हैं। इस वक्त की एनर्जी अपडेट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या अपग्रेड्स हो रहे हैं इस प्लैनेट पे लोगों के साथ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू टू द गैलेक्टिक बीइंग्स, थैंक यू। इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स जो हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा काम कर रहे हैं।
वेन्यूशियन एनर्जी आ रही है प्लैनेट वीनस की, क्योंकि वहाँ पर ही बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स और लाइट बीइंग्स प्लैनेट वीनस के थ्रू हमारे पास मैसेजेस पहुँचाते हैं। लिब्रा सीजन भी है जिसमें रूल करता है एक्चुअली वीनस लिब्रा को, तो इस वक्त उसकी भी काफ़ी एक्टिव एनर्जी है। तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स और लाइट बीइंग्स की तरफ से हमें मैसेजेस मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इस पीरियड में क्या ट्रांसफॉर्मेशन और अपग्रेड लोग फील कर सकते हैं? थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। एक चीज़ जो यहाँ पे बोली जा रही है कि यू कैन ओवरकम एनीथिंग। ओके व्यूअर्स, तो एक चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलर है कि हम सब जो भी लोग हैं इन शिफ्ट्स को, चेंजेस को ईजिली ओवरकम कर लेंगे स्माइल के साथ, ऐसा बोला जा रहा है। तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली ना ज़्यादा स्माइल से खुद को जोड़िए। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्माइल करते हैं तो एक अलग सी एनर्जी ही हमारे भीतर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्माइल मोर ऑफन। जितना हम स्माइल करेंगे उतना बेहतर तरीके से इन एनर्जीज़ को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे और उतनी बेहतर तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमसे करवाना चाह रही है, यानी कि हमारे भीतर जो बदलाव लाना चाह रही है, ऑब्वियसली हमारे हाईएस्ट पर्पस और हाईएस्ट कॉलिंग को रीच करने के लिए ही ये चेंजेस आ रही हैं। तो गो विद इट एंड स्माइल। ओके, वो थोड़ा सा लाइट एनर्जी से बोला जा रहा है जुड़ने इस प्रोसेस में। जो भी लोग पेन से गुज़र रहे हैं, कुछ इमोशनल ग्रीफ से गुज़र रहे हैं, अगर आप वहाँ पर एक स्माइल ऐड करने की कोशिश करें, एक एनकरेजमेंट और एक पीस वाली एनर्जी को अगर आप उस मोमेंट में ला सकते हैं उन लोगों के भीतर, उन लोगों के जहन में अगर ये रियलाइज़ करवा सकते हैं, उनको पीस की एनर्जी दे सकते हैं अपनी, तो प्लीज़ वहाँ दीजिएगा। क्योंकि यूनिवर्स, बोला जा रहा है कि यूनिवर्स इस समय कुछ ह्यूमन बीइंग्स को यूज़ करेगी, ऑब्वियसली जो लाइट वर्कर्स और स्टार सीड्स या फिर बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स को, ऐसा बोला जा रहा है, यूज़ करेगी टू ब्रिंग पीस। जहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ा सा ग्रीफ है, सॉरो है, दुख है, जहाँ पर हर्ट है, पेन है, वहाँ पर किसी ना किसी को वो यूज़ करने वाली है पीस को प्रमोट करने के लिए, हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, लव, अनकंडीशनल लव को प्रमोट करने के लिए। तो अगर आप वो ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, आप वो वॉलंटियर कर सकते हैं, तो यूनिवर्स आपके थ्रू और लोगों को सर्व करेगी। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से ये बीइंग्स बोलना चाह रहे हैं कि एक डिमांड है कि जो यहाँ पे वॉलंटियर कर सकते हैं, यूनिवर्स को एक मैसेज दीजिए कि यस, मैं अपने थ्रू पीस वाली एनर्जी को लाना चाहता हूँ, लोगों को फील कराना चाहता हूँ। ये बेसिकली एम्पैथी बोला जा रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एम्पथाइज करते हैं दूसरों के साथ, उनको ज़्यादा यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है यूनिवर्स खींचेगी अपनी ओर कि वो प्रमोट कर सकें। तो जहाँ पर ऑलरेडी पेन है, ग्रीफ है, वहाँ पर कुछ भी और ऐड करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आप पीस और लविंग वर्ड्स ऑफ़र कर सकते हैं उतना वहाँ पर ऑफ़र कीजिएगा
और बेसिकली यूनिवर्स यहाँ पर, एंजल्स यहाँ पर वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं, या लाइट बीइंग्स वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं जो ये कर सकें। वॉलंटियरशिप का एक ये भी होता है कि जब ये एनर्जीज हम ट्रांसम्यूट करते हैं, जब चेंज करते हैं, तो हम भी थोड़ी सी वो एनर्जी फील करते हैं। तो कई बार हम कलेक्टिव, क्योंकि जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं वो ज़्यादातर दूसरों की एनर्जी फील करते हैं और सेंसिटिव होते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो भी सकता है कि अगर आपने वॉलंटियरशिप लिया है तो आप कलेक्टिव की एनर्जी फील करें और उसी वक्त एक प्रेयर कर दें। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सही इमोशनल स्टेट में था, अचानक से ये एनर्जी मुझे छू कर गई है, दैट मीन्स आप कलेक्टिव की एनर्जी फील कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको एज अ वॉलंटियर वहाँ पर रखने की कोशिश कर रही है। तो वो एक सिग्नल होगा यूनिवर्स के तरफ से कि आप एज अ वॉलंटियर मतलब चूज़ हुए हैं। एंड अगर उस वक्त अगर आप प्रेयर ऑफर कर दें, जिनकी भी आप एनर्जी फील कर रहे हैं, चाहे आप उन लोगों को जानते भी ना हो, लेकिन वो रीच कर रही है आप पर, आप पे वो एनर्जी, दैट मीन्स आप चूज़ किए गए हैं यूनिवर्स के द्वारा। तो अगर उस वक्त अगर आप कोई भी प्रेयर कर लें जो ये बोल करके जो जिनकी भी मैं एनर्जीज फील कर रहा हूँ पेनफुल, मैं गॉड ब्लेस देम, गॉड उनको ब्लेस करे, गॉड उनको पीस की एनर्जी दे। ओके और अगर आप उस वक्त थोड़ी सी 5 मिनट ही थोड़ी सी चैंटिंग कर लें या प्रेयर कर लें, वो बहुत अफेक्ट करेगा उनकी एनर्जीज़ को जो आप फील कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किन एनर्जीज़ को आपने ट्रांसम्यूट किया है, किन एनर्जी से आपने बात की है, लेकिन यूनिवर्स सब देख रही है एंड यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वे ऑफ रिवॉर्डिंग। लेकिन फिर से मैं आपको यही बोलूँगी कि रिवॉर्ड्स पे आँख गड़ा कर मत बैठिएगा क्योंकि यूनिवर्स फिर जान जाएगी कि किसी ना किसी पर्पस से ये इंसान मतलब अपनी उससे है, तो वो नहीं फिर हो पाता है। तो इट्स बेटर कि आपका बस इंटेंशन प्योर हो, सही हो, और यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगी आपके इस प्रोसेस में। आई गेस बहुत सारे मैसेजेस कार्ड्स निकालने के पहले ही आ गए। और क्या बताना चाहते हैं ये बीइंग्स इस वक्त इक्लिप्स की एनर्जी के साथ, या इस वक्त प्लैनेट पे जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, लोगों के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, उसके बारे में। थैंक यू। हमारे पास है इनर अर्थ, इसे में भी मैं रखूँगी यहाँ पे। The divine matrix, oh my God, interconnectedness, synchronicity, God incidences, beautiful, sacred inner space, sacral chakra। देखिए मैंने बोला था आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। sacral chakra, tenderness, sensuality, higher heart activation, dropping shields, divine love, your heart is healed, beautiful, and Palladian है यहाँ पे, Palladian activation, coming together, harmony in the heavens, resolution, yes। ये कलेक्टिव की वाइब है जिसमें हमको स्पिरिट जाने के लिए बोल रहे हैं बेसिकली व्यूअर्स। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये इनर फाउंडेशन से, क्योंकि एक्चुअली जो बॉटम कार्ड एनर्जी है वो है लेइंग फाउंडेशन, जहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं इस धरती के लिए और आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए, और ऑब्वियसली हमारे खुद के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये डिवाइन मैट्रिक्स है, जहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये वननेस की ऊर्जा है व्यूअर्स, और स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है कि ये रियलाइज़ करो कि वी आर ऑल वन, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यूनिटी की ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बोल भी रही थी कि जहाँ पे ऐसे आप सफ़रिंग देख रहे हैं, वहाँ पर आप लिटरली एक फरिश्ते, एक एंजल की तरह
आपको देखा जा सकता है, या एंजल की तरह आप वो एनर्जीज देने में सक्षम होंगे, सक्सीड करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी के थ्रू। बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी और मैसेजेस आपको मिलेंगे व्यूअर्स इस समय के दौरान, और उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना आपका जो इंट्यूशन है वो ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि अननोन है, राइट। अभी अगर आप चीज़ें देखें ना, अननोन है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है इस प्लैनेट पे, या फिर किस तरह की एनर्जी से हम गुजर रहे हैं। जब चीज़ें अननोन होती हैं ना, तो इंट्यूशन बेस्ट गाइड होता है, और उसे ना ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके इस वक्त के दौरान। महसूस कीजिए उस एनर्जी को जो हम लोगों को एक साथ जोड़ती है। आप मुझे सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे बैठे किस स्टेट से, किस सिटी से, किस कंट्री से आप हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहाँ से हूँ आपको नहीं पता, बट हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आपकी एनर्जी पहचान रही हूँ, आप मेरी एनर्जी पहचान पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है इतने दूर बैठे बैठे? इट इज़ ऑल एनर्जी, राइट। तो ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिए कि वो स्ट्रेंजर जो ये फील कर रहा है ग्रीफ, क्या आप उसकी एनर्जी फील कर सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दी गई है वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, जिसका कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट नहीं है, और ये ही सबसे पहले हमें एक दूसरे से जोड़ती है, और इसी यूनिटी को, इसी वननेस को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है इस वक्त के दौरान। तो जितना आप दूसरों को समझ पाएंगे, जितना जनरस हो पाएंगे अपने गिविंग में, उतना ही रिवॉर्ड्स आपके लिए आते जाएंगी, और उतना ही ब्यूटीफुल आप खुद ब खुद फील करेंगे। वो शिफ्ट से बेहतर तरीके से गुजरेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखलाना चाह रही है, दिखलाना क्या चाह रही है, समझाना क्या चाह रही है? हायर हार्ट एक्टिवेशन, जहां पर हम थोड़े से शील्ड्स को ड्रॉप कर रहे हैं, जहां पर हमेशा हम एक एक डिफेंस वाली एनर्जी में रहते हैं ना, कि इससे बचना है, इससे भागना है, वो थोड़ी सी यहाँ पर ड्रॉप होना चाह रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, कि हम अपने वो डिफेंसिवनेस को ड्रॉप करें, उस ईगो को थोड़ा सा ड्रॉप करें, ईगो डेथ को एक्सपीरियंस करें, और अपने हार्ट, जो कि हायर हार्ट एक्टिवेशन इज लिटरली गॉड कॉन्शियसनेस ग्रुप, नॉट ग्रुप बट व्यूअर्स, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे फियर, सेपरेशन, हार्ट एक, इनसे गुजर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस पीरियड में जो ये सेपरेशन फील करते हैं, जो ये पेन फील करते हैं, इसमें एक शील्ड बना लेते हैं। इसे एक शील्ड बनाया जाता है, जो ईगो बनाता है बचने के लिए, कि अब पेन ना हो, अब हार्ट ना हो, अब हर्ट ना हो, सॉरी। तो बहुत लोग यहाँ पे क्लोज ऑफ हो जाते हैं, और स्पिरिट बोल रही है कि यही इस वक्त हमें नहीं करना है। ओके, क्लोज ऑफ नहीं होना है व्यूअर्स। वल्नरेबल अगर फील करना चाहते हैं तो फील कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी से फील करवाएगी आपको। जब दूसरे उस पेन से गुजरेंगे ना, तो आप भी अपने एक्सपीरियंस को खुलेआम शेयर करेंगे कि मैं भी इस पेन से गुजरा हूं, लेट मी हेल्प यू। इस तरह की एनर्जी अभी एक्टिव हो रही है प्लैनेट पे, जहां हम एक दूसरे की एनर्जी को ज्यादा पहचानेंगे, ज्यादा समझेंगे। क्या बोलते हैं उसे, वो वर्ड मैं भूल गई, टॉलरेंस, जहां पर ज्यादा टॉलरेंस आएगी, टॉलरेंस आएगी। तो ये बोली जा रही है अभी इस वक्त व्यूअर्स कि टॉलरेंट रहिए एक दूसरे के प्रति। थोड़ी सी इंसानियत जो हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, उसको जगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज ट्राई यही कर रही है करने की।
और जितना आप डिफेंसिव बनेंगे, खुद को एक शील्ड में रखेंगे, खुद को एक कैद में रखेंगे, दूसरों से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, दूसरों को समझेंगे नहीं, उतना तकलीफ में रहेंगे, उतनी ही तकलीफ होगी आपको, क्योंकि आपका सोल उस एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर पाएगा, बिल्कुल अलाइन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे वीनस की एनर्जी थी, क्योंकि ये हार्ट की एनर्जी है, ये लव कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। डिवाइन लव जो होता है वो हमारा डिवाइन इनहेरिटेंस है। जैसे आप देखते हैं ना कि अगर पूर्वज की कोई प्रॉपर्टी हो, आपके पूर्वज की, तो आप किसी को उस पे पैर ही रखने नहीं देते, अनलेस एंड अनटिल आप अलाउ करें तभी वो आपके घर में घुस सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ज़मीन है, तो कैसे फाइट करते हैं हम? तो ये जो डिवाइन लव है, ये डिवाइन इनहेरिटेंस है हमारा। दिस इज यहीं से हम आ रहे हैं, तो उसके लिए स्टैंड कीजिए। जैसे आप नॉर्मल अपने फिजिकल लाइफ में प्रॉपर्टीज के लिए जैसे स्टैंड लेते हैं, इनफैक्ट अपनी कंट्री के लिए भी जैसे स्टैंड लेते हैं, वैसे ही तो बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है कि डिवाइन इनहेरिटेंस है ये डिवाइन लव, और इसको जितना एक्टिवेट कर सकते हैं उतना एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। क्लोज ऑफ एनर्जी में जितना आप रहेंगे उतना सफरिंग होगी, उतनी सफरिंग होगी, क्योंकि जो एनर्जी करवाना चाह रही है वो एक दूसरे से कनेक्ट करवाना चाह रही है। सेपरेशन, हर्ट, पेन जो एक दूसरे से हुआ है, उससे उसकी यहाँ पे रेजोल्यूशन है, कमिंग टुगेदर। लाइक मतलब आई मीन सारे जो कार्ड्स हैं, अगर आप देखें व्यूअर्स, सारी यही बोल रही है, कमिंग टुगेदर, हार्मनी इन द हेवंस, रेजोल्यूशन। बहुत लोग अभी फाइट्स के रेजोल्यूशन भी पा सकते हैं, लेकिन जब रेजोल्यूशन मिलने वाला होता है ना, तो एक अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वो साइकिल्स में रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे से हम सेपरेटेड रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे से हमें बहुत गिला शिकवा रहा है, जहाँ पर एक दूसरे से हम वननेस वाली एनर्जी फील ही नहीं कर पाए हैं। और वो साइकिल्स में रह कर हमने ये डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है, ये कोपिंग मैकेनिज्म है हमारा, जो ईगो और माइंड क्रिएट करता है। तो जहाँ आप नेक्स्ट टाइम किसी इंसान से बचने की कोशिश करें, वहाँ पर आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैं इससे बचना क्यों जा रहा? क्या मैं इसके साथ वल्नरेबल हो सकता हूँ? क्या ओपन अप कर सकता हूँ इसके साथ? क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है यहाँ पे? क्या मैं लव एक्टिवेट कर सकता हूँ इन रिलेशनशिप्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है चीज़ें? क्योंकि हम इसी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं इस अर्थ पे, द फीलिंग ऑफ वननेस, गॉड इंसिडेंसेस। मतलब आप जब इस फीलिंग को आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, लिटरली विथ योर होल हार्ट, तभी आपकी हार्ट एक्टिवेशन होगी। लेडी नाडा की एनर्जी है बेसिकली, वीनस, लेडी नाडा, यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है। तो तब आप गॉड कॉन्शियसनेस में, या गॉड को कि डिवाइन लव होता क्या है, पहचान सकते हैं। ऐसे ही तो हम पहचानते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होकर कि लव की अनकंडीशनल एनर्जी या डिवाइन लव होती क्या है। सेक्रल चक्रा यानी कि फेमिनिन एनर्जी, ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये पहले ही से मुझे बता दिया गया था, यहाँ पर और भी राइज करेगी, इसीलिए इतनी कंपैशन और लव की ऊर्जा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन राइज कर रही है। और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि हम हिंदुइज्म में अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं, इसी मंथ में हैं, तो लिटरली एक जो डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा है वो राइज पर है। तो जो लोग यहाँ पे मैस्कुलिन हैं, मैं वो नहीं बोल रही कि मैं आपके जेंडर की बात नहीं कर रही,
और जो लोग फेमिनिन है, मैं आपके जेंडर की भी बात नहीं करी, यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बस एनर्जी की बात हो रही है। तो मैं अगर फेमिनिन हूँ तो मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, मैं ऐसा नहीं बस फेमिनिन हूँ। तो अगर आप मैस्कुलिन है तो आपके अंदर भी फेमिनिन ऊर्जा है, तभी हम बैलेंस्ड रह पाते हैं। तो फेमिनिन ऊर्जा को और एक्टिव करना है। सेक्रल चक्रा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है इस वक्त के दौरान। आप ज़्यादा कंपैशन फील करेंगे, जितना आप यूनिटी कॉन्शियसनेस और वननेस की एनर्जी में आएंगे, उतना ज़्यादा आप इस डिवाइन लव की फ्रीक्वेंसी को समझ पाएंगे कि ये होती क्या है। और बेसिकली ये फाउंडेशन ले करने के मतलब फाउंडेशन बना रही है अर्थ की, ये रूट चक्रा की एनर्जी है। ओके, जहां पर हम अपने फाउंडेशंस को ही बदल रहे हैं। और मदर अर्थ की फाउंडेशन जो है, जो इतने टाइम से मैं आपको बोल रही थी ना स्टार्टिंग में कि एंसेस्ट्रल जो चीज़ें रही हैं उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखना आई मीन हटाएंगे, जो चीज़ें अभी के लिए सर्व नहीं कर रही। तो इस वक्त बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपने फाउंडेशनल एनर्जी पे काम करें कि हम आए कहां से हैं, क्या हैं हम, क्या चीज हमें सेफ फील करवा सकती है इस धरती पर, क्या चीज हमें फ्लरिश करवा सकती है, क्या चीज हमें ग्रो करवा सकती है। क्योंकि अभी की जो भी हम फाउंडेशंस बनाएंगे वो मदर अर्थ की फाउंडेशन बनेगी। तो आप क्या फाउंडेशंस, क्या बेस बनाना चाहते हैं? जैसे किसी मकान को आप खड़ा करते हैं तो एक बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हैं, ताकि जब भी कुछ वो स्टॉर्म आए या फिर अर्थक्वेक आए तो थोड़ा सा संभले रहे। ऐसा भी नहीं है कि पूरा हाउस ही क्रम्बल कर जाए, या फिर कुछ भी परेशानी आए तो हाउस ही क्रम्बल कर जाए। तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होती है। ये तो मैंने घर की बोल रही हूँ, हाउस की। वैसे ये एक होम की भी फाउंडेशन होती है, जहाँ पर हम एक दूसरे से, जहाँ पर पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को कि यहाँ से हम आए हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि पूर्वज ये हैं, ये हैं, जहाँ पे शेयर किया जाता है कि हम यहाँ से आए हैं, तुम ये हो। हमें एक आइडेंटिटी दी जाती है अपने नाम के थ्रू, और फिर हम काम के थ्रू आगे जाके या फिर मार्क्स के थ्रू एक आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और उसी फाउंडेशन को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद की फाउंडेशन में चेंज लाना चाहते हैं व्यूअर्स, कि क्या चीज़ आपको सेफ फील करवाती है, क्या चीज़ें आपको सिक्योर फील कराती हैं, तो वो डिवाइन लव ही होगा, जहाँ पे डर नहीं रहे एक दूसरे का, जहाँ पर रहे कि लोग हमें समझते हैं और हम भी समझते हैं। Isn't that beautiful? जहाँ पे लगे कि लोग हमें सुनते हैं और हम भी सुनते हैं। वो ही शिफ्ट आ रही है व्यूअर्स यहाँ पे, which is very beautiful. Let us see टैरो के थ्रू अगर कुछ बतलाना चाहें यहाँ पे ये हेल्पर्स। थैंक यू। यहाँ पर ऐसा बताया गया, जैसे मैंने टैरो का नाम लिया, ऐसा बताया गया व्यूअर्स कि और भी नए नए डिविनेशन टूल्स डेवलप होंगे आगे मतलब आने वाले पीरियड में। नए नए डिविनेशन टूल्स, नए नए मीडियम्स, मीडियमशिप के जो प्रोसेस है, नए नए तरीके से अब डिफरेंटली बोला जा रहा है। लोग अब मीडियमशिप कर भी सकते हैं, तो आप किसी के स्टाइल में भी चेंजेस देख सकते हैं, या कोई नया डिविनेशन टूल यूज़ करते हुए देख सकते हैं किसी को। और ये ऑन राइज आने वाला है आने वाले पीरियड में, क्योंकि हम अपनी पर्पस की ओर मुड़ रहे हैं।
और हम रियलाइज़ करेंगे। हमारे पास 8 ऑफ कप्स है। जैसे मैंने बोला कि हम अपनी पर्पस की ओर मुड़ रहे हैं, ये कार्ड आया जो कि एक्चुअली बतला रहा है कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही फाइनली उससे मूव करना, जो चीज़ें हमें पेन में रख रही हैं खामखा एक प्राइड लेकर जीते हैं हम, खामखा एक दिमाग में ऐसा रखते हैं कि हम ही बहुत अहम हैं। वो वाली सारी चीज़ें ऐसा बताया जा रहा है कि चेंज करेगी। ये प्राइड, अगर आप प्राउड फील करेंगे तो कलेक्टिव के लिए करेंगे, प्लैनेट के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस मैं ही मैं हूँ। इट्स गुड टू बी प्राउड ऑफ योर गिफ्ट्स। जो भी गिफ्ट्स हैं आपके पास जो ईश्वर ने दिया है उस पर प्राउड फील करना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि बस ओवर कॉन्फिडेंस कि बस मैं ही हूँ और कोई ये काम नहीं कर सकता और कोई मेरे साथ स्टैंड नहीं कर सकता। तो ये सारी फीलिंग भी अब जाएगी। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स फिर से ये बतला रहा है सिक्योरिटी को, हमारी स्टेबिलिटी को, होल्डिंग अब फाउंडेशनल चेंजेस आना कि क्या इतने टाइम से जो मैं फाउंडेशंस खड़ी की हैं खुद के भीतर और बाहर, क्या वो सर्व कर रहा है मुझे और मेरे परिवार वालों को या जिनके साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ उनको। और अगर नहीं कर रहा सर्व, क्या चेंजेस मैं ला सकता हूँ वहाँ पे, क्या नए तरीके से मैं देख सकता हूँ सिचुएशंस को। मैं फिर से ग्रुप बोलते रहती हूँ व्यूअर्स के लिए जो ये रीडिंग देखने आए हैं, और क्या मैसेजेस हैं लाइट बीइंग्स। थैंक यू, थैंक यू। द हायरोफेंट, इंटरेस्टिंग। स्पिरिचुअल फाउंडेशंस भी बनाना है यहाँ पे व्यूअर्स। बताती हूँ एक सेकेंड। एनी अदर कार्ड? King of Swords, okay, and 6 of Swords. Finally moving, yes. So viewers, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपने किन चीज़ों को होल्ड किया हुआ है जो कि एक स्टैग्नेंट, मतलब जिसने टाइम को ठहरा दिया है। जैसे आपको लग रहा है कि मैं स्टक फील कर रहा हूँ, जिससे आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ इसकी वजह से या इसके कारण, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसे थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, उसे थोड़ा सा अपने कंपैशन और लव की एनर्जी से देखने की कोशिश कीजिए कि क्या उससे आप मूव कर सकते हैं आगे। क्या वो चीज़ जो आपको स्टक फील करा रही है उसकी रूट कॉज देख सकते हैं आप कि वो आई कहाँ से है और मैं क्यों यहाँ पे स्टक फील करता हूँ। तो उसकी तरफ एक पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको स्टक फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंडीशन में हैं आप, वो चीज़ आपको कुछ सिखलाने की कोशिश कर रही है। वो चीज़, हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है हायर लेसन है उससे जुड़ा हुआ। वो हायर लेसन क्या है आपका?
क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों के पास विजडम है, आप लोगों के पास नॉलेज है कि आप उस एनर्जी से मूव कर सकें जो आपको स्टक फील करवाती है, जो आपको फील करवाती है कि लाइफ मेरे हाथ में ही नहीं है, जो आपको फील करवाती है कि आप कैद हैं और मूव नहीं कर पा रहे। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। अगर एनर्जी यहाँ पे दिखलाई गई है तो स्पिरिट यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज अ मूवमेंट। एट ऑफ कप्स भी इसी चीज को बतला रहा था कि फाइनली मूव करना अपनी पर्पस की ओर, या जानना कि हम आए कहाँ से और ये सारी फाउंडेशंस हमने पैदा कहाँ से की हैं। क्या ये हमारे पूर्वजों से आई हैं, क्या मेरे खुद के फैमिली से आई हैं, या मेरे खुद के भीतर ये पैदा हो गई जब मैं स्कूल में था। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रूट है, रूट की एनर्जी है, इसलिए एंसेस्ट्रल वाइब पहले भी आई थी और वो ही देखने की कोशिश कीजिए। ये हायरोफेंट भी एल्डर्स यानी थोड़ी सी एंसेस्ट्रल की एनर्जी लेकर आते हैं। और ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे कीज दिखलाकर कि यू हैव ऑल द नॉलेज एंड विजडम विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास पूरी नॉलेज है, विजडम है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और उस मेंटालिटी से निकल सकते हैं। तो खुद को ना बार बार ये मत बोला कीजिए मैं तो यार इसी प्रोसेस में रहता हूं, मैं निकल ही नहीं पाता। ये आप खुद कर पाएंगे व्यूअर्स। आप हेल्प मांग सकते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं यहाँ पे मौजूद। आप उनसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन निकलिएगा तो आप ही। केज अगर खोल दिया गया है, अगर स्पिरिचुअल टीम आपकी खोल भी दी है केज, लेकिन निकलना तो आपको खुद ही है उसमें से। कोई पकड़ कर नहीं निकालेगा आपको। तो जो भी मेंटालिटी है जो कि लव की एनर्जी में आपको नहीं रखता है, उसको थोड़ा सा यहां पर बोला जा रहा है चेंज करने की जरूरत है विद द हैंगमैन। उस पर थोड़ी सी हायर विजडम गेन करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ लेसन छिपा है आपका और वो देखने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा मैं फील करता हूँ। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बोला जा रहा है 10-10 पोर्टल भी आने वाला है इस मंथ में तो बहुत कुछ है। 10-10 एक्चुअली साइकिल्स क्लोजर और न्यू बिगनिंग की बात भी करता है और वही यहाँ पे बतलाई जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड व्यूअर्स। इस प्रोसेस में जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं उस समय के दौरान आप सेफ हैं और प्रोटेक्टेड हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि अगर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ अपने इस थॉट प्रोसेस से तो यार पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। आप सही बात पे ही आएंगे। हम हमेशा कभी कभी भटक जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट पाथ को छोड़कर सेकंड पाथ पर चले गए हैं तो सेकंड पाथ पर आप अपने स्पिरिचुअल टीम को नहीं पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकंड पाथ पे आप खुद को नहीं पाएंगे और आप अपने भीतर ईश्वर को नहीं पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकंड पाथ पे भी आपके भीतर ईश्वर है। सेकंड पाथ पे भी आपके पास स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे और जो आपको भीतर की जो एनर्जी है, जो इंट्यूशन की बात हुई थी, वो आपको गाइड करेगी ये कौन सा पाथ सही है, कौन सा गलत है। तो अगर आपको लगता भी है कि भटक गया हूं, गलत पाथ पे चल गया हूं, आप हमेशा वापस आएंगे। सारे रोड्स बोलते नहीं है कि लीड बैक टू होम, all roads lead back home। तो सारे जो पाथ्स हैं, जो राह हैं जिन पर हम चलते हैं, वो हो सकता है कोई लंबी राह हो, कोई छोटी राह हो, लेकिन जो भी राह पे जाएंगे हम वापस खुद में आ ही जाएंगे, खुद के भीतर, जहाँ पर हम ईश्वर को हमेशा पाएंगे।
तो ये जो हार्ट पोर्टल और इतनी हार्ट एक्टिवेशन की बात हो रही है, ये आपके भीतर ही है ना हार्ट, किसी और की हार्ट की वाइब्रेशन आपको चेंज करने के लिए नहीं बोली जा रही। ये खुद की ही भीतर जो हार्ट को और लव कॉन्शियसनेस है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश थोड़ा सा डिफरेंटली करना है हमें। बस लास्ट के कुछ कार्ड्स ले लूँ, कुछ गाइडेंस हैं। और तो यहाँ पे सबसे बड़ी एनर्जी जो है व्यूअर्स, वो है लेइंग फाउंडेशंस की। अभी इस पीरियड में हम सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं, जहाँ पर हमें अपने भीतर सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना है, और ऑब्वियसली वो ही रिजल्ट करेगा इस अर्थ पे नई फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। कौन से हेल्पर्स अभी मैसेजेस देना चाहते हैं हमें? थैंक यू फॉर बीइंग हियर, टू ऑल द स्पिरिचुअल beings, to all the light beings present here. हमारे पास है ओडिन, मास्टर ओडिन, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। मैं बोल रही हूँ कि इस वक्त आपका इंट्यूशन आपका बेस्ट गाइड बना हुआ है व्यूअर्स। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप फॉलो करें अपने इंट्यूशन को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अननोन हैं, और आपकी जो इंस्टिंक्ट है वही आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंस्टिंक्ट धीरे आवाज़ में बोलती है। तो जहाँ पर आपको लगे कि माइंड जो है ना, ईगो बहुत शाउट करता है, तो जो धीरे वाली आवाज़ है ना आपके भीतर से जो आती है, उस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे साथ जो काम करेंगे इस वक्त के दौरान, वो है मास्टर ओडिन। इन्होंने अपने एक आई को गवाया था स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम के लिए। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी हायर नॉलेज के लिए, या जब हम मूव करते हैं एक, अगेन मैं बोलूँगी जो हमने पहले भी बात की थी, हायर वर्जन की ओर, अपने बेस्ट वर्जन की ओर जब हम मूव करते हैं, तो कुछ सैक्रिफाइसेस बोल लीजिए, या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी इमोशन से हमें गुजरनी पड़ती है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उस इमोशन को सही तरीके से प्रोसेस करें, चाहे वो ग्रीफ ही क्यों ना हो, चाहे वो दुख क्यों ना हो, या चाहे वो जॉय क्यों ना हो। क्योंकि उस इमोशन को जब हम प्रोसेस करते हैं, तब हम आगे अच्छे से प्यार से हीलिंग वे में मूव कर पाएंगे। जितना इग्नोर करेंगे उन इमोशंस को, तो वो रिलीज नहीं हो पाएंगी, वो कहीं ना कहीं शैडो में रह जाती हैं। तो जब भी आपको लग रहा है कि रोना आ रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है, तो लेट योर सेल्फ क्राई, क्योंकि उस प्रोसेस में आप रिलीज करेंगे, आप ट्रांसम्यूट करेंगे अपनी ही एनर्जी को, जो ग्रीफ की है, उसे फिर पीस में बदलेंगे। और अगेन यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स भी होंगे, जो मैं पहले बता रही थी। वाह, हमारे पास है राधा। देखिए, कृष्णा ने अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को भेजा है यहाँ पर। मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि ये डेफिनेटली ये जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, वो बहुत एक्टिव है। तो अपनी उसी वाली ऊर्जा में थोड़ा सा और भी डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए अपनी फेमिनिन एनर्जी को। सेक्रल चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होगा आप लोगों का। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। कितनी बार वर्ड हमें आया, टुगेदर, कमिंग टुगेदर, हार्मनी, रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी करवाना चाह रही है, वो हार्मनी में लाना चाह रही है। लेकिन जब बैलेंसिंग आती है, तो थोड़ा सा हम इम्बैलेंस फील करते हैं, और तभी महसूस करते हैं, तभी रियलाइज करते हैं, अच्छा ये बैलेंस है, ये हार्मनी है। क्योंकि जब तक हम ग्रीफ को नहीं समझेंगे, तब तक जॉय को भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे लॉ ऑफ पोलैरिटी काम करती है कि जब तक दुख नहीं समझ में आता, तब तक खुशी भी नहीं समझ में आती। तो वही है कि
आप ज़रूर, आपको लग रहा होगा कि आप इस अजीब सा फील कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ ओके। कलेक्टिव की थोड़ी सी ऊर्जा है इस वक्त जो आप फील कर रहे होंगे, और इस वक्त हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स को अपने हील कर सकते हैं। और सबसे पहले खुद के साथ, अपने साथ जो रिलेशनशिप है उसके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बना सकते हैं कि मैं खुद के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। सी डिवाइन हीलिंग, मैं खुद के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और ओके, I'll get back to that. हमारे पास है Melchizedek higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. Hierophant की ऊर्जा है ये। तो अपने भीतर सॉलिड फाउंडेशन बनाइए और खुद के साथ खड़े रहिए। और वैसे ही जैसे आप खुद के साथ खड़े हैं ना, दूसरों के साथ भी, दूसरों के पेन में भी उनके साथ खड़े रहने की कोशिश कीजिए। और जितना पीस और लव दूसरों को भेज सकते हैं और खुद के लिए पैदा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा फाउंडेशनल एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्योंकि अभी क्या है ना, एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, उसका बेस, उसका रूट बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि एनर्जी ही यही है कायनात में अभी। तो जो भी आप इंटेंशन सेट करते हैं अपने भीतर कि मुझे इस एनर्जी में रहना है, बहुत स्ट्रांगली सेट कीजिए। और उस पे रोज़ रोज़ अपने, जैसे हम किसी सीड को प्लांट करते हैं तो पानी देते हैं उसमें, उस पे धूप आने देते हैं। जो भी उसको फूड प्रोसेसिंग में चाहिए, जो भी उसको ग्रोथ के लिए चाहिए, वो हम देखते हैं उसके नीड्स मेट हो। तो वही चीज़ खुद के साथ, अगर खुद के भीतर आप लव इंटेंशन को डाल रहे हैं तो उसको रोज़ नर्चर करना, रोज़ एनर्जी देना खुद के साथ। 5 मिनट्स 10 मिनट्स बैठ कर कि मैं जो ये लव कॉन्शियसनेस की एनर्जी को मैंने कल सीड अपने भीतर सो किया है, क्या मैं उसे अब और ग्रो कर रहा हूँ, और उसमें और भी अफर्मेशंस, और भी ज़्यादा वर्ड्स के थ्रू, अपने इमोशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भेजे उस फाउंडेशनल एनर्जी की तरफ, वो और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाएगी। ये प्रॉमिस है स्पिरिट का। इस वक्त प्लैनेट पे हीलिंग ऑफरिंग है, डिवाइन हीलिंग है ये, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन लव था। सेंसिटिविटी को अपने ऑनर कीजिए, क्योंकि वो सेंसिटिव एनर्जी आप कलेक्टिव की भी फील कर रहे होंगे और लोगों की भी फील कर रहे हैं। इसे ऑनर कीजिए, थोड़ा सा रिट्रीट कीजिए रिचार्ज करने के लिए खुद को। आपका जो लाइट है व्यूअर्स, वो दूसरों को भी सपोर्ट कर दे सकता है। ओके, तो यू आर अबंडेंट, यू आर एट पीस एंड यू आर लव। ये ही एनर्जीज जितना पैदा कर सकते हैं खुद के भीतर, वर्ड्स के थ्रू, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के थ्रू, वो पैदा कीजिए। वननेस की एनर्जी को थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। इस पीरियड में जितना आप मदद दे सकते हैं, उतना ज़्यादा आप डिवाइन लव को फील करेंगे। पूछते हैं ना कि डिवाइन लव, ईश्वर का प्यार कैसा होता है। किसी के साथ एम्पथाइज करके देखिए और किसी को प्यार देकर देखिए अनकंडीशनली, आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन लव ऐसे ही होता है। क्योंकि आपके थ्रू उस वक्त यूनिवर्स एक्ट करेगी, आपके थ्रू उस वक्त ईश्वर एक्ट करेंगे। जो आपके भीतर ही है ईश्वर की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी, वही एक्ट करवाएगी आपको, और उसी के थ्रू आप भी हील करेंगे और दूसरे भी हील करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है व्यूअर्स, बहुत ब्यूटीफुल। लग रहा होगा कि कुछ शिफ्ट हो रहा है अंदर आपके भीतर। जस्ट चूज लव। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर व्यूअर्स। आई होप ये मैसेजेस ने आपको मदद की है इस पीरियड के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग, love, psychic wisdom your way. Thank you.